एक अमीर बाप का बेटा, उम्र 17 साल, जिसने एक ही परिवार के 2 लोगों पर लग्जरी पोर्शे कार चढ़ा दी और अब जब सजा की बारी आई तो कोर्ट ने कह दिया कि निबंध लिख दो। मामला है महाराष्ट्र के पुणे शहर का, जहां सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 आईटी इंजीनियर्स की मौत हो गई। दोनों पति पत्नी थे। घटना के आरोपी को 14 घंटे के अंदर ही जमानत मिल गई। पुलिस के मुताबिक कार चला रहे 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद उसे हिरासत में लिया गया। आरोपी को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया, जहां उसे अदालत ने 14 घंटे के अंदर ही जमानत दे दी। 2 आईटी इंजीनियर्स अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा रात में पार्टी कर घर लौट रहे थे। तभी एक तेज रफ्तार लगभग 6 करोड़ की पोर्शे कार ने उन्हें तेज टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मृतक कुछ देर तक तो हवा में ही उछल गए और कार को खासा नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं बाइक सवार लड़के की मौके पर मौत हुई और उनकी पत्नी ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस टक्कर के बाद जब भीड़ ने लड़के को पुलिस के हवाले सौंपा तो पुलिस ने लड़के को कोर्ट में पेश किया और उसे अडल्ट समझकर पूछताछ करने के लिए रिमांड की मांग की, पर कोर्ट ने कुछ शर्तों पर उसे जमानत दे दी। अब जमानत की क्या शर्तें हैं वो भी आपको बताते हैं। नाबालिग आरोपी की जमानत को लेकर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने अपराध को इतना गंभीर और इतना संगीन माना ही नहीं है कि जमानत से इनकार किया जा सके। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ लड़के को जमानत दे दी है। कोर्ट ने आरोपी को सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखने का आदेश दिया है। वहीं 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने के लिए भी कोर्ट ने कहा है और नशा मुक्ति केंद्र जाकर शराब के नशे को छोड़ने के लिए भी आरोपी को कहा गया है। मृतक के परिजन ने इस फैसले की आलोचना करते हुए इन फैसले को हास्यास्पद यानी रिडिक्यूलस बताया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी जुवेनाइल बोलकर छोड़ दिया गया है। बेल की कंडीशंस जो हैं वो 5वीं क्लास के बच्चे को भी पढ़ा दी जाती है। आरोपी 3 करोड़ की कार चलाता है। अगर कोई आम आदमी होता तो फंस जाता। बिजनेस टाइकून का बेटा है, इसलिए वो छूट गया। आपको बता दें कि आरोपी पुणे के एक बिल्डर का बेटा है जिसका नाम विशाल अग्रवाल है और अब इसकी एक और वीडियो सामने आई है जहां पर दिख रहा है कि ये शराब पी रहा है और उसके बाद ये शराब पीकर गाड़ी चला रहा है। इसलिए पुलिस ने लड़के के बाप और बार ओनर को, जिसने लड़के को शराब मुहैया कराई थी, उस पर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट समेत अन्य धाराओं पर केस दर्ज किया है। लड़का कुछ दिन पहले ही 12वीं पास हुआ था और उसी खुशी में अपने दोस्तों को देर रात पार्टी देने के लिए पब में गया था, जहां शराब पीने का सीसीटीवी फुटेज भी देखा जा सकता है। पुणे पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे और रिमांड की मांग करेंगे और उन्होंने कहा कि नाबालिग ने शराब पी है, इस बात की पुष्टि भी सीसीटीवी फुटेज से होती है। क्या है, कल ही हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन बेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304A जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने कल ही कोर्ट को दो एप्लीकेशंस मूव किए थे। एक कि ये केस एक हीनस क्राइम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसकी डेफिनेशन निर्भया कांड के बाद ऐड की गई थी। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है, उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। सेकेंड एप्लीकेशन हमने मूव किया था कि ये एप्लीकेशन पे निर्णय होने तक इस एक्यूज को रिमांड होम में, चाइल्ड रिमांड होम में इसको रिमांड किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों एप्लीकेशन हमारे कल रिजेक्ट हुए। तो इससे सवाल सामने आता है कि गलती किसकी थी। खैर, इस बात का फैसला अगर कोर्ट करे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन एक बात तो पक्की है कि इस घटना में सबसे बड़ी अगर किसी की गलती है तो उस लड़के के पापा, जो कि एक अमीर बिल्डर है। 17 साल की उम्र के किसी बच्चे को आप 6 करोड़ की कार चलाने के लिए दोगे, इतनी फ्रीडम दोगे, वो शराब पीकर गाड़ी चलाएगा और एक परिवार को ख़त्म कर देगा। ये ऐसे लोग हैं जो दिखावटी होते हैं, जिनके पास बस दिखाने के लिए समझ होती है, जिनके पास बस दिखावटी ज्ञान होता है। ऐसे लोगों को हम आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं। गौर कीजिए, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट। हमने आज हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ये जो सेक्शन 2 और सेक्शन 15 का प्रावधान है, इसको यूज करने के लिए हम पूरे पॉसिबल लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। सेकेंडली, कल ही हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए।
उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए, जिसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की। और साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की। 17 साल के इस लड़के को गाड़ी देकर इस पिता ने ना सिर्फ मृतक के परिवार को बर्बाद किया बल्कि खुद के बेटे की जिंदगी भी बर्बाद करी। क्या इस लड़के के पिता के पास इतनी समझ नहीं थी कि एक नाबालिग को इतनी बड़ी गाड़ी चलाने ना दिया जाए? एटलीस्ट इतनी रात को तो बिल्कुल भी नहीं। बहरहाल पुलिस ने कहा है कि वो रिमांड के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेंगे। क्या कहना है आपका, इस पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।